प्रिय छात्रों, कक्षा 9वीं गणित विषय के अध्याय 2 बहुपद के अंतर्गत प्रश्नावली 2.2 प्रश्न क्रमांक पहला, निम्नलिखित पर बहुपद 5x ऋण 4x की घात 2 धन 3 के मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 0 पर ज्ञात करना है, x बराबर ऋण 1 पर तथा x बराबर 2 पर। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि px बराबर 5x ऋण 4x की घात 2 धन 3 है। अब हम x बराबर 0 पर p0 का मान ज्ञात करते हैं। जहाँ x लिखा हुआ है उसके स्थान पर, x के स्थान पर हम 0 रख देंगे। तो 5 कोष्टक में 0 ऋण 4 0 की घात 2 धन 3। अब इसे हम सरल करेंगे। सरल करने पर हमें यहाँ पर 3 प्राप्त होगा। तो p0 का मान 3 मिल गया। दूसरा प्रश्न, x बराबर ऋण 1 पर हम p ऋण 1 का मान ज्ञात करेंगे। जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पे ऋण 1 हम रखेंगे। इसे सरल करेंगे तो ऋण 5 ऋण 4 धन 3। सरल करने पर हमें ऋण 6 प्राप्त होगा। इसका तीसरा प्रश्न, x बराबर 2 पर p2 का मान ज्ञात करेंगे। t के स्थान पर 2 रखने पर जो बहुपद है वह हो जाएगा p2 बराबर 5 गुणित 2 अर्थात 10 ऋण 4 गुणित 2 गुणित 2 अर्थात ऋण 16 और धन 3। इसे हम सरल करेंगे तो ऋण 3 हमें प्राप्त होगा। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 का मान ज्ञात करना है। जबकि हमारे पास भिन्न भिन्न बहुपद यहाँ पे दिए गए हैं। तो जिसमें पहला बहुपद py बराबर y की घात 2 ऋण y धन 1। पहले हम 0 रखेंगे y के स्थान पर और इसे सरल करेंगे तो 0 की घात 2 0 ऋण 0 धन 1। और सरल करने पर p0 का मान हमें 1 प्राप्त होगा। अब हम 1 रखेंगे y के स्थान पर तो 1 की घात 2 ऋण 1 धन 1। जहाँ y लिखा है वहाँ पे 1 रखना है हमें। सरल करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल होगा तो 1 प्राप्त होगा। p1 का मान 1। इसी तरीके से p2 का मान ज्ञात करने के लिए हमें y के स्थान पर 2 रखना होगा। तो 2 की घात 2 अर्थात 2 दूनी 4 ऋण 2 धन 1। सरल करेंगे तो 3 हमें p2 का मान मिल जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 इसका, pt बराबर 2 धन t धन 2t की घात 2 ऋण t की घात 3। पहले p0 का मान ज्ञात कर लें तो t के स्थान पर 0 रखने पर, जहाँ t लिखा वहाँ 0 रख देते हैं तो सभी जगह 0 प्राप्त होगा। धन 2 अर्थात p0 का मान 2 प्राप्त हो गया। अब हम p1 का मान प्राप्त करेंगे। t के स्थान पर 1 रखेंगे। ये हमने 1 रख दिए t के स्थान पे। अब हम इसे सरल करेंगे तो 2 धन 1 धन 2 ऋण 1 अर्थात हमें इसको सरल करने पर 4 प्राप्त होगा। अब हम p2 का मान ज्ञात करेंगे तो t के स्थान पर 2 रखने पर 2 धन 2 धन 2 2 की घात 2 धन ऋण 2 की घात 3। और इसे हम सरल करेंगे तो 2 धन 2 धन 8 ऋण 8 हमें प्राप्त होगा गुणा करने पर। प्रकार से 8 कैंसिल होने पर 2 और 2 4 हमें मिल जाता है। तो ये p2 का मान होगा। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे, जिसमें px बराबर x की घात 3 हमें ज्ञात है। तो p0 का मान रखेंगे, 0 रखना है x के स्थान पे। 0 का 3 बार गुणा करेंगे आपस में तो 0 प्राप्त होगा। p1 का मान ज्ञात करेंगे 1 की घात 3। तो यहाँ पर 1 गुणित 1 गुणित 1 अर्थात 1 होगा। इसी तरीके से p2 का मान तो 2 का हम 3 बार आपस में गुणा करेंगे अर्थात 2 गुणित 2 गुणित 2 अर्थात 2 दूनी 4 4 दूनी 8। इस तरीके से हम मान ज्ञात कर लेंगे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, px बराबर x ऋण 1 x धन 2 1। ये इसको हम यदि सरल कर लें,
x का गुणा x धन 1 में करने पर और ऋण 1 का गुणा भी हम x धन 1 में करेंगे और इस गुणा करके लिखेंगे x की घात 2 धन x ऋण 1x और ऋण 1। अब यहाँ ऋण x और धन x कैंसिल हो जाता है तो x या 2 ऋण 1 बचेगा। अब यहाँ हम p शून्य ज्ञात करेंगे तो p जीरो का मान इस तरीके से लिखेंगे, इसके स्थान पर शून्य रखने पर शून्य की घात 2 ऋण 1 बराबर शून्य ऋण 1 अर्थात ऋण 1 इसका मान हमें प्राप्त होगा। इसी तरीके से p1 का मान ज्ञात करें तो x के स्थान पे 1 रखने पर 1 की घात 2 ऋण 1 अर्थात 1 ऋण 1 बराबर शून्य मिलेगा। अब हम p2 का मान ज्ञात करें तो x के स्थान पे 2 रखेंगे, 2 की घात 2 ऋण 1 अर्थात 2 की घात 2 का मतलब है 2 गुणित 2 बराबर 4 ऋण 1 लिखेंगे और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा। इस तरीके से हम p2 का मान ज्ञात कर लेंगे। इस प्रश्न को हम सीधे मान रखकर भी सरल कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे सत्यापित करना है कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो px बराबर 3x धन 1, x बराबर ऋण 1/3 स्थान पर ऋण 1/3 रखने पर 3 गुणा कोष्टक के अंदर ऋण 1/3 लिखेंगे और धन 1 लिखेंगे। 3 से 3 कैंसिल होगा तो ऋण 1 बचेगा और ऋण 1 धन 1 बराबर 0 मिल जाएगा। इससे p ऋण 1/3 का मान 0 प्राप्त होगा। अब चूंकि px बराबर 0 है इसलिए दिया गया मान बहुपद का शून्यक है। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं जिसके अनुसार px बराबर 5x ऋण पाई और x का मान 4/5 यहाँ पे रखना है तो x के स्थान पर 4/5 हम रख देंगे। p 4/5 बराबर 5 गुणित 4/5 और ऋण पाई। अब यहाँ से 5 से 5 कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा 4 ऋण पाई। इस प्रकार p 4/5 का मान 4 ऋण पाई प्राप्त होगा। चूंकि px का मान 0 के बराबर नहीं है इसलिए दिया गया मान शून्यक नहीं है। अब अगला प्रश्न इसका प्रश्न क्रमांक 3 px बराबर x की घात 2 ऋण 1 और यहाँ x का मान 1 और ऋण 1 रखना है तो x के स्थान पे 1 रखेंगे पहले। तो p1 बराबर 1 की घात 2 ऋण 1 अर्थात 0 प्राप्त होगा हमें। 1 ऋण 1 बराबर 0 मिल जाएगा। इससे p1 का मान हमें 0 मिल गया। और इसी तरीके से p ऋण 1 ज्ञात करेंगे तो x के स्थान पे ऋण 1 रखने पर ऋण 1 की घात 2 अर्थात ऋण 1 घात 2 का मतलब ऋण 1 गुणित ऋण 1 अर्थात धन 1 ऋण 1 अर्थात यहाँ पे घटाने पर 0 प्राप्त होगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि p1 और p ऋण 1 का मान भी 0 मिल गया, जिससे हम कहेंगे चूंकि px का मान 0 के बराबर है अतः दिए गए मान शून्यक हैं। प्रश्न क्रमांक 4 जिसमें px बराबर हमें ज्ञात है x धन 1 और x ऋण 2, जहाँ x का मान ऋण 1 और 2 रखना है। यहाँ x के स्थान पर ऋण 1 हमने रख दिए पहले तो ऋण 1 धन 1 और 1 ऋण 2 अर्थात यहाँ पे 0 और ऋण 1। तो 0 का किसी भी संख्या में गुणा होता है तो 0 ही प्राप्त होता है। तो p ऋण 1 का मान हमें 0 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से p 2 का मान ज्ञात करते तो x के स्थान पर 2 रखने पर 2 धन 1 और 2 ऋण 2, 2 और 1 3 हो गया और 2 में से 2 घटाने पर हमें 0 प्राप्त हो गया। इससे हमें गुणा करने पर 0 नहीं मिलेगा, जिससे हम कहेंगे कि चूंकि px बराबर 0 है अतः दिए गए मान शून्यक हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 जिसके अनुसार px बराबर x की घात 2, x का मान 0 रखना है तो x के स्थान पर 0 लिखने पर 0 की घात 2 अर्थात 0 प्राप्त होगा। चूंकि px का मान 0 के बराबर है इसलिए दिया गया मान शून्यक है। छठवां प्रश्न
प्रश्न क्रमांक 6, पी एक्स बराबर एल एक्स धन एम, एक्स का मान ऋण एम बटे एल रखने पर पी ऋण एम बटे एल बराबर एल कोष्टक में ऋण एम बटे एल और धन एम। एल से एल कैंसिल करने पर यहाँ पे प्राप्त होगा हमें ऋण एम धन एम, जिससे हमें दोनों कैंसिल करने पर शून्य प्राप्त होगा। चूँकि पी एक्स बराबर शून्य है इसलिए दिया गया मान शून्यक है। अब प्रश्न क्रमांक 7, पी एक्स बराबर 3 एक्स की घात 2 ऋण 1, जहाँ एक्स का मान 1 बटे करनी 3 और 2 बटे करनी 3 हमें रखना है। तो ऋण 1 बटे करनी 3 रखने पर 3 एक्स के स्थान पर ऋण 1 बटे करनी 3 रखेंगे तो सरल करने पर 1 बटे 3, 3 से 3 कैंसिल होगा, 1 ऋण 1 प्राप्त होगा, 1 में से 1 घटाएंगे शून्य मिलेगा। चूँकि पी एक्स बराबर शून्य है इसलिए दिया गया मान शून्यक है। अब हम पी 2 बटे करनी 3 पर ज्ञात करेंगे। तो 2 बटे करनी 3 रखने पर x के स्थान पर यहाँ पे सरल करेंगे वैसे ही। तो यहाँ 3 गुणित 2 की घात 2 अर्थात 4 और करनी 3 की घात 2 अर्थात 3 ऋण 1, 3 से 3 कैंसिल करने पर 4 ऋण 1 प्राप्त होगा, जिससे हमें 3 प्राप्त होगा। चूँकि पी एक्स बराबर शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है इसलिए दिया गया मान शून्यक नहीं है। आठवां प्रश्न, पी एक्स बराबर 2x धन 1, तो x बराबर 1 बटे 2 पर ज्ञात करना है कि यह शून्यक है अथवा नहीं। तो x के स्थान पे 1 बटे 2 लिखेंगे, 2 गुणित 1 बटे 2 और धन 1, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1 प्राप्त होगा, 1 धन 1 लिखेंगे। तो 2 प्राप्त होगा। यहाँ पर पी एक्स का मान शून्य के बराबर नहीं मिल रहा है इसलिए दिया गया मान शून्यक नहीं होगा। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना। तो पी एक्स बराबर एक्स धन 5 यहाँ पे ज्ञात है, तो इसमें हमको शून्य ज्ञात करना है। हम पक्षांतर करके शून्य की गणना करेंगे। शून्य के लिए हम क्या करते हैं, पी एक्स बराबर शून्य रखते हैं सबसे पहले। तो पी एक्स का मान हमें ज्ञात है एक्स धन 5, इसे लिखेंगे हम एक्स धन 5 बराबर शून्य। पक्षांतर करेंगे संख्या का तो एक्स बराबर हमें प्राप्त होगा ऋण 5। तो जो शून्यक है हमारा ऋण 5 होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें हमें पी एक्स बराबर एक्स ऋण 5 ज्ञात है। शून्य के लिए हम पी एक्स बराबर शून्य लिखेंगे, एक्स ऋण 5 बराबर शून्य लिखेंगे और 5 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 5 हमें प्राप्त होगा। अतः अभीष्ट शून्यक हमारा 5 है। प्रश्न क्रमांक 3, पी एक्स बराबर 2x धन 5, पी एक्स बराबर शून्य लिखेंगे। अब पी एक्स का मान 2x धन 5 रखने पर बराबर शून्य लिखेंगे और 5 का पक्षांतर करें अब तो 2x बराबर ऋण 5, इसलिए x बराबर ऋण 5 बटे 2 होगा। अतः अभीष्ट शून्यक ऋण 5 बटे 2 है। प्रश्न क्रमांक 4, पी एक्स बराबर 3x ऋण 2, तो शून्य के लिए हम पी एक्स बराबर शून्य रखेंगे और पी एक्स के स्थान पे 3x ऋण 2 लिखने पर हम पक्षांतर करेंगे 2 का यहाँ से
तो 3x बराबर 2। इसके बाद 3 का पक्षांतर करने पर x बराबर 2/3। इस प्रकार अभिष्ट शून्यक 2/3 है। प्रश्न क्रमांक 5, px बराबर 3x। तो शून्यक के लिए px बराबर 0 लिखेंगे। px के स्थान पे 3x लिखने पर 3x बराबर 0 होगा। तो x बराबर 3 का पक्षांतर करेंगे तो 0/3 अर्थात x का मान भी 0 ही प्राप्त होगा। अतः अभिष्ट शून्यक 0 है। प्रश्न क्रमांक 6, px बराबर ax। जहाँ a का मान 0 के बराबर नहीं है तो शून्यक के लिए हम px बराबर 0 लिखेंगे, अथवा ax बराबर 0 या x बराबर 0/a अर्थात x का मान 0 ही होगा। अतः अभिष्ट शून्यक हम कहेंगे कि 0 है। प्रश्न क्रमांक 7, जिसमें px बराबर cx धन d है तो c का मान 0 के बराबर नहीं है तो शून्यक के लिए px बराबर 0 अथवा cx बराबर धन d बराबर 0 तो d का पक्षांतर करने पर ऋण d होगा। इसके बाद x का मान ऋण d/c लिखेंगे। अतः अभिष्ट शून्यक ऋण d/c है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हम हल करेंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।